खुदा के लोग बरगजीदा हैं, खुदा के लोग पाक हैं, और अगर पाक हैं तो पाकी का नापाकी के साथ कोई वास्ता नहीं, रोशनी का तारीकी के साथ कोई वास्ता नहीं। तो इसलिए आप पाक हैं, इसलिए आप गैर अक़वाम के साथ ब्याह शादी नहीं कर सकते। आमीन। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ये सोचते हैं कि जिनकी यहाँ तक सोच नहीं जाती कि सीधे असी पता नहीं पाक है या नहीं है। आप दिन में 10 लोगों को पूछें कि आप पाक हैं, वो नहीं कहेंगे कि असी पाक हैं। वो क्या कहेंगे? हम क्या हैं? क्या है हम? वो कहेंगे असी गुनहगार। और जो जरा मोजी टाइप के लोग होते हैं वो कहेंगे असी शैतान। ऐसे ही कहते हैं, हालांकि बाइबल कहती है तुम पाक हो। कैसे हो तुम? पाक हो, मुकद्दस हो। अच्छा, वो लोग जो है ना, जो ये कहते हैं असी पाक नहीं, असी नपाक हाँ, असी शैतान हाँ, या असी शैतान दे लोग हाँ, अगर वो लोग भी ऐसा कहते हैं तो मैं ये कहूँगा कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी पहचान क्या है। और अगर किसी बंदा को, एक बंदा कीमती है और उसको नहीं पता कि उसकी पहचान क्या है, तो उसकी पहचान ना होने से उसकी कीमत घट नहीं जाती। ये बात याद रखिएगा। अगर आपके पास एक कीमती अंगूठी हो, एक हीरे की अंगूठी हो, वो कीमती है, लाखों रुपया उसकी कीमत है, आप उसे जाकर कचरे में फेंक दें, अपनी डस्टबिन में फेंक दें, तो क्या उसकी कीमत घट जाएगी? बताएं जरा, कीमत घट जाएगी उसकी? अगर आप उसको वहां से उठाकर और ज्यादा गंदगी के ढेर में डाल देते हैं तो क्या उसकी कीमत घट जाएगी? उसकी कीमत कभी घटने वाली नहीं। आप उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, दूसरा उठाएगा, उसे लेकर जाएगा बाजार, वो कीमत जो आपको मिलनी थी वो उसे मिल जाएगी। आमीन। तो आप गंदगी के ढेर में गिर गए हैं, या आप कचरे में गिर गए हैं, आप गलाजत में गिर गए हैं, तो क्या ऐसा गिरने से आपकी कीमत कम हो जाती है? नहीं कम हो, क्योंकि आप बर्रा के लहू से खरीदे गए। हालेलुया। कलाम खुदा में लिखा है कि हमारी खलासी जो है फानी चीजों से नहीं हुई। कैसे हुई है? एक बेऐब बर्रा के बेऐब लहू के वसीला से। हालेलुया। हमारी कोई चंगाई नहीं, हमें कोई भलाई नहीं, हम पर पाक बर्रे का पाक लहू लगा है। हम उसकी जो है खुदा के हजूर में आकर नजात को हासिल करते हैं। हम बर्रा के लहू के सबब से कीमती हैं और हमारी कीमत घटने वाली नहीं। आमीन। तो अंदाजा करें, आप कीमती हैं, याद रखें आप कीमती हैं, अपने मकाम को पहचाने। ऐसे बरगश्तगी के साथ जिंदगी मत गुजारें, वापिस लौटें, आपकी कीमत वही है, आप फिर से सरफरू किए जाएंगे। हालेलुया। तो खुदा आपकी फिक्र करता है, खुदा आपसे प्यार करता है, उसने चुन लिया है, अपने बेटे का लहू बहाया है, इसकी कदर कर। आमीन। अगर मैं यहां से किसी बच्चे को एक 50 का नोट दूं और वो उसे जाकर गंदगी के ढेर में रगड़े जाकर और फिर उसको वापस लेकर आए, तो क्या उसके 50 के नोट की कीमत कम हो जाएगी? आप समझ रहे हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूं? आप कहें कि हम कीमती हैं, नहीं आवाज आई, हम कीमती हैं, हम कीमती हैं, हम मुकद्दस हैं। हालेलुया। हम मुकद्दस हैं, हम मुकद्दस हैं, हम चुने हुए हैं। इसलिए खुदा ने मना किया है कि आपने उनको जो चुने हुए नहीं हैं, उनसे जिनकी कोई कीमत नहीं है, आप अपना गठजोड़ उनके साथ क्यों बांधते? आमीन। तो दूसरी बात जो खास वजह है कि खुदा ने मना किया कि तुमने इनके साथ ब्याह शादी नहीं करनी, वो वजह है कि खुदा जानता था कि जब ये गैर कौमों से शादी करेंगे तो ये बरगश्ता हो जाएंगे। खुदा नहीं चाहता कि उसके लोग बरगश्ता हो जाए, इसलिए उसने मना किया है। तो जो चाहता है जाकर गैर कौम में शादी करे,
कोई जो है मना मनाही नहीं है, कलाम का लिहाज करें। खुदा आपको मना करता है, मैं आपको मना करने वाला नहीं। मैं सिर्फ खुदा के कलाम को आपको याद दिलाना चाहता हूँ। खुदा चाहता है कि कहीं आप बरगश्ता ना हो जाए, इसलिए उसने मना किया है। अस्तिस्ना की किताब उसके 7वें बाब की 4थी आयत में लिखा है, क्योंकि वो तेरे बेटों को मेरी पैरवी से बरगश्ता कर देंगी। आप समझ रहे हैं? क्योंकि वो तेरे बेटों को मेरी पैरवी से बरगश्ता कर देंगे। आप जब गैर कौम के साथ या गैर ईमानदार के साथ वास्ता रखते हैं तो वो आपके खुदा को जो है आपसे छुड़ा देगा, क्योंकि खुदा जो कहता है उसे नहीं पता, उसका खुदा फर्क बात कहता है, इसलिए वो अपने साथ आपको लेकर चलेगा और आप जब उसके साथ जाएंगे तो आप खुदा से बरगश्ता हो जाएंगे। बरगश्तगी से बचना चाहते हैं तो गैर अक़वाम में शादी से गुरेज करें। कलाम खुदा में आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। बादशाह गुजरे हैं, उन्होंने गैर कौमों में शादियां की। उमरा गुजरे, उन्होंने भी गैर कौमों में शादियां की। उसका नतीजा क्या हुआ? नुकसान हुआ। वो अपने ही खुदा से बरगश्ता हो गए। तो खुदा आप सबकी फिक्र करता है, इसलिए वो मना करता है कि गैरों में शादी ब्याह ना कर। फिर आगे तीसरी वजह जो है वो है कि खुदा ऐसे लोगों की अदालत करेगा, उन पर गजब नाजिल होगा जो गैरों में शादी करेंगे। खुदा नहीं चाहता कि जिनको उसने मुकद्दस किया, जिनको उसने पाक किया, जिनको उसने कीमती ठहराया, जिनके लिए उसने अपना बेटा कुर्बान किया, जिनकी निजात के लिए उसने फिक्र की, जिनकी निजात के लिए फूल जो हैं वो शहीद हुए और लाखों मसीही जो हैं वो शहीद किए गए। खुदा नहीं चाहता जिनकी खातिर इतना खून बहाया गया है वो बरगश्ता हो, वो गजब में आए। आमीन, हालेलुया। आप बात समझ रहे ना? मुश्किल तो नहीं बात हो रही। आप तक ये ईमान ऐसे नहीं आया, लाखों का खून बहा है, फिर जाकर आपके पास ये कलाम पहुंचा है। और क्या खुदा चाहेगा कि इतनी कुर्बानियां दी खुदा ने आप लोगों की खातिर और आप वो काम करें जो खुदा को पसंद नहीं और खुदा के गजब का निशाना बने? छोटी सी एक हिस्ट्री बताता हूं। जब शहीदों की बात चली है तो सियालकोट में जो 12 पत्थर मकाम है जहां पर सालाना कन्वेंशन होती है, सियालकोट कन्वेंशन जिसे कहते हैं, वहां पर दरअसल जो पहले खादिम यहाँ पर आए थे अंजील की बशारत करने के लिए, तो वहां पर एक पत्थर के ऊपर उसको कत्ल किया गया, उसका सर कलम कर दिया गया। फिर उसके बाद उसकी बीवी और उसका बेटा आया और उन्होंने भी आकर इसी खिता में तबलीग करना शुरू कर दी 12 पत्थर के मुकाम पर। और फिर से वहां पर लोगों ने उनको पकड़ा और उनसे कहा कि तुम्हारे शोहर को भी इसी पत्थर पर मारा था, तुम भी इधर ही मरने के लिए आगे हो, तुम ये नाम लेना और तबलीग करना, अंजील की बशारत देना बंद कर दो। उन्होंने कहा, दोनों माँ बेटा ने, उन्होंने कहा कि हम यही तो चाहते हैं कि जहां जो है हमारा घर का फर्द कुर्बान हुआ है अंजील के लिए, हम भी उसी पर कुर्बान होना चाहते हैं। हालेलुया। तो उन्हें भी वहीं पर कत्ल किया गया और खुदा का शुक्र है तब से वहां पर कलीसिया बनी और वहां से पाकिस्तान में तबलीग का आगाज। हालेलुया। तो आपके लिए खुदा ने जान दी है, बथेरे अपने नबियों की, अपने खादमीन की जान दी है। आप कीमती हैं, अपनी कीमत को पहचाने, मत बने खुदा के गजब का शिकार। कलाम खुदा में लिखा है अस्तिस्ना की किताब उसके 7वें बाब की 7वीं और 8वीं आयत में, खुदाम ने जो तुझसे मोहब्बत की, सुने, खुदाम ने जो तुझसे मोहब्बत की और तुमको चुन लिया, तो उसका सबब यह था कि तुम शुमार में और कौमों से ज्यादा नहीं थे, क्योंकि तुम सब कौमों से शुमार में कम थे, बल्कि चूंकि खुदा ने तुमसे मोहब्बत की। ठीक है जी, उसने मोहब्बत की है। दरअसल खुदा ये चाहता है कि बनी इस्राएल हमेशा उसके फजल के नीचे रहते और कभी वो काम ना करते जिससे खुदा उनकी अदालत करता। खुदा बार बार कहता है मैंने तुमसे प्यार किया है, इसलिए तो तुम्हें चुना और पाक किया है और मना किया है कि गैर कौमी शादी ना करना। वजह
और यूं खुदावंद का गजब तुम पर भड़केगा और तुमको जल्द हलाक कर देगा। आमीन। ये मैं चौथी आयत पढ़ रहा हूं 7वें बाब की। लिखा है कि खुदा कहता है कि मैंने तुमसे प्यार किया है, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, पर अगर तुम गैर कौम में शादियां करोगे तो मेरा गजब तुम पर भड़केगा और मैं तुम्हें फना कर दूंगा। तो खुदा नहीं चाहता कि उसके लोग गैर कौम में शादी करके खुदा के गजब का निशाना बने। आमीन। मैंने 3 वजह बताई कि खुदा ने मना किया है कि गैर कौमों में शादी ना करना। अब आप मुझे याद दिलाएं कि वो 3 वजह क्या बताई है। पहली वजह वो बरगजीदा है, दूसरी वजह वो बरगश्ता ना हो जाए, तीसरी वजह कि वो खुदा के गजब का शिकार ना। ये 3 वजह है जिनकी वजह से खुदा ने चाहा कि बनी इस्राइल या खुदा के लोग जो है वो गैर कौम में शादी ना करें। अब एक और हवाला मेरे साथ पढ़ें, पास्टर आसिफ के साथ मिलकर पढ़ेंगे 23 बाब की 13 आयत, बल्कि 12 और 13 आयत। यशवा 23 बाब 12 और 13 आयत। यशवा 23 बाब 12 और 13 आयत। वरना अगर तुम किसी तरह बरगश्ता होकर उन कौमों के बकिया से यानी तुमसे जो तुम्हारे दरमियान कलेशकर हो जाओ और उनके साथ ब्याह शादी करो और उनसे मिलो और वो तुमसे मिले, तो यकीन जानो कि खुदावंद तुम्हारा खुदा उन कौमों को तुम्हारे सामने से दफा नहीं करेगा, बल्कि ये तुम्हारे लिए जाप और कंधे और तुम्हारे पहलवानों के लिए घोड़े और तुम्हारी आंखों में कांटों की तरह होगी, यहाँ तक कि तुम इस अच्छे मुल्क से जिसे तुम्हारा खुदा ने दिया है नाबूद हो जाओगे। आमीन। यहाँ लिखा है कि अगर तुम इस काम से बाज नहीं आओगे, तुम गैर से शादी करोगे, गैर कौमों में शादी करोगे, तो क्या होगा? वो तुम्हारे लिए जाल और फंदा, जाल भी और फंदा भी, और कोड़े और तुम्हारी आंखों के लिए कांटे। ठीक है जी, वो जाल बनेंगे, फंदा बनेंगे, कोड़े बनेंगे और कांटे बनेंगे। और ये सारी चीजें खुदा की अदालत को शो करती। खुदा ने पहले ही कहा था अगर बाज रहोगे तो ठीक है, वरना वही कौमें तुम्हारे लिए जाल बन जाएंगी, फंदा बन जाएंगी और तुम्हारे लिए कांटे बन जाएंगी और कोड़े तुम्हारे लगने का सबब बन जाएंगी। आज आप देखें जो लोग ऐसों से रिश्ता बनाते हैं, बाद में वो फंस जाते हैं, वो छूट नहीं सकते, वो अलग नहीं हो सकते। आसान नहीं है, जाने के लिए दरवाजा खुला है, आने के लिए दरवाजा ही बंद। बात समझ रहे? जाने का रास्ता है, आने का वापसी कोई रास्ता नहीं। तो इसलिए फिर वो तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएंगे, फिर तुम जान छुड़वाना चाहोगे पर छूटेगी नहीं। आमीन। क्योंकि तुमने अपने खुदा की क्या की? तहकीर की। अब यहाँ पर हमारा पहला जो एक हिस्सा है कलाम का वो खत्म होता है कि खुदा ने इंतबाह किया, खुदा ने बनी इस्राइल को इंतबाह किया, बताया कि तुमने गैर कौम में शादियां नहीं करनी और उसकी वजूहात बता दी कि बरगश्ता हो जाओगे, बरगजीदगी खत्म हो जाएगी और गजब का शिकार हो जाओगे खुदा के। और फिर भी इसके बावजूद भी वो बाज नहीं आई। ये नहीं कि खुदा का कलाम सुन के डर गए, अक्सरियत बाज नहीं आई। और फिर हुआ क्या? आए कलाम मुकद्दस में से मेरे साथ देखे गिनती की किताब उसका 25 बाब उसकी पहली आयत से 9 आयत। किताबे मुकद्दस में लिखा है, और इस्राएली शतीम में रहते थे और लोगों ने मोआबी औरतों के साथ हरामकारी शुरू कर दी, क्योंकि वो औरतें इन लोगों को अपने देवताओं की कुर्बानी में आने की दावत देती थीं और ये लोग खाते और इनके देवताओं को सजदा करते थे। खुदा का कहर बनी इस्राएल पर भड़का और उसने कहा कौम के सब सरदारों को पकड़कर दरख्त पर टांग दो। खुदा ने क्या कहा? कौम के सब सरदारों को, जो लीडर है ना बड़े बड़े, इन्होंने पकड़ो क्योंकि ए मना नहीं कर दे। आज लोगों का शौक है कि हम लीडर बने, पर सजा लीडर के लिए बड़ी है। खुदा के हुजूर में लीडर बनने का शौक है, पर लीडर की सजा क्या है? बड़ी है।
खुदा ने कहा मूसा से कि सब सरदारों को पकड़ ले, सब सरदारों को पकड़ ले और इनको जो है धूप में टांग दे, यानी कि मार कर इनकी लाशें जो है वो दरख्तों के साथ टांग। और फिर मूसा ने ऐसा ही किया। और उसके बाद यहां पर तकरीबन तादाद है कि 24,000 लोग कत्ल किए गए, मार दिए गए, क्योंकि उन्होंने गैर अक़वाम के औरतों के साथ ज़नाकारियां की और उनके माबूदों को सजदा किया। 24,000 लोग मार दिए गए। यानी कि खुदा इतना गजबनाक है इन बातों से। आमीन 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 का मतलब समझते हैं? ऐसा ही अगर हम में से कोई ऐसा करेगा तो ऐसा ही हो, ये सजाएं उन पर भी। तो खुदा नाराज होता है इन कामों से और फिर उसके बाद गजब आता है और बनी इस्राइल पर गजब नाजिल हुआ। और ये सिर्फ एक बात नहीं है, कज़ात की किताब में चले जाए, वहां भी उन्होंने गैर कौमों से शादी ब्याह किए, मरासिम बढ़ाए, तो खुदा उनसे नाराज हो गया, गैर कौमें उन पर मसलत हो गई और फिर वो उन पर काबत रही। और फिर ऐसा हाल हो गया कि आप जदाउन के किस्सा में देखते हैं, आप इफ्ता जलादी के किस्सा में देखते हैं कि वो अपने अनाज से भी तंग थे। वो बोते थे और काट कर कोई ले जाता था, क्योंकि खुदा ने मना किया था तुम ये काम ना करना, और उन्होंने ये किया, इसलिए वो रोटी से भी तंग थे। और आज आपका क्या हाल? आपका क्या हाल? पूरी नहीं पहनती क्योंकि कलाम को समझ नहीं रहे। तो इसलिए खुदा मना करता है कि तुमने ऐसी अक़वाम के अंदर शादी नहीं करनी। अब ये जो शादियां होती हैं, मखलूत अलीमान शादियां, इनके असरात बड़े बुरे होते हैं, इनका असर बड़ा बुरा होता है। यानी कि जो ये शादियां करते हैं, इसके मर्तकब होते हैं, उनकी जिंदगी के ऊपर और उनके साथ इलाका रखने वाले लोगों की जिंदगी बड़ी असरअंदाज होती है। किस तरह से? सबसे पहले मलाकी की किताब में चले, दूसरा बाब 3 आए। आमीन। अच्छा गौर से सुने, यहाँ मलाकी के दौर के अंदर कौम इसी गुनाह में मुब्तला हो गई थी। यही नहीं बल्कि काहिन भी, लावी भी गैर कौम में शादियां कर चुके थे, क्योंकि ये बाबुल की सीरी से जब आए थे तो ये वहां पर इन्होंने दूसरी कौमों के साथ खल्त मल्त हो गए। तो वहां से जब ये आए तो खुदा ने मलाकी नबी को उभारा कि इनको जो है वो हदायत करे, और फिर मलाकी नबी पर खुदा का कलाम नाजिल हुआ। खुदा ने कहा कि मैं इनके बाजुओं को बेकार कर दूंगा। अब बाजू ही बेकार हो जाए तो क्या रह जाता है? ठीक है जी, यानी कि इनके बाजू बेकार हो गए। अब जो बड़ा अजाब है, जो बड़ा असर है गैर अक़वाम में शादियों का बाइबल की नज़र में, वो है कि वो उनकी रूहानी जिंदगी से मुतासिर होती है। आप मुझे बताएं जरा, रूहानियत में बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं? क्या क्या काम है रूहानियत में बढ़ने के लिए? दुआ, बाइबल, रोजा। दुआ, बाइबल, रोजा। अब यहां पर मेरे साथ देखें, लिखा है, खुदा कहता है, और तुम्हारे मुंह पर निजाजत यानी कुर्बानियों की निजाजत फेंकूंगा और तुम इसी के साथ फेंक दिए जाओगे। रब्बुल फाज के हजूर कुर्बानी गुजारने वाले याकूब के खैमों से मुनक़ता कर दूंगा। यानी कि तुम इबादत के लिए याकूब के खैमों में नहीं आ सकते, इबादत खानों के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद, वो खैमा जहां पर दुआ होती है तुम्हारे लिए बंद। तुम्हारे हदिये तुम्हारे मुंह के ऊपर फेंक दिए जाएंगे, तुम्हारे हदिये भी कबूल नहीं होंगे, तुम्हारी कुर्बानियां भी कबूल नहीं होंगी, तुम्हारी दुआ भी कबूल नहीं होगी, तुम्हारे रोजे भी कबूल नहीं होंगे। तो यानी रूहानियत तो खारज। यानी कि इतना खतरनाक पहलू है ये कि जब आप गैर कौमों से शादी करते हैं, आपके हदिये वो भी खुदा कबूल नहीं करेगा, आपकी दुआ भी कबूल नहीं करेगा, में आने की बंदिश, तुम्हारा रास्ता कट गया उससे। यानी कि इतना बड़ा नुकसान।
तो जब इतना बड़ा नुकसान हो सकता है तो फिर हमें इससे बाज आना है। आमीन। फिर आगे लिखा है, दूसरी तरफ हम चलें तो रूहानियत का ताल्लुक हमारे ईमान से है। तो जब कोई गैर अक़वाम में शादी करता है तो उसका ईमान बरगश्ता हो जाता है और वो ईमान से भी फारिग, उसका ईमान खुदा को पसंद नहीं आएगा। तीसरा नुक्ता जो है वो ये है कि जो गैर कौम में शादी करता है वो अपने ईमान की तकफीर करता है, यानी कि वो अपने ईमान को हकीर जानता है, इसीलिए तो उसने कलाम की बात ही नहीं सुनी, इसीलिए तो उसने अपने खुदा की बात नहीं सुनी, क्योंकि वो खुदा के कलाम की क्या करता है, तहकीर करता है, और खुदा के कलाम से जुड़ा हुआ उसका ईमान जो है उसकी हकारत करता है। और कभी भी ऐसा शख्स जो अपने ईमान की हकारत कर जाए वो कामयाब नहीं हो सकता, वो धक्के खाता रहेगा, वो रुस्वा रहेगा, कभी भी खुदा के हुजूर में उसकी दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि मलाकी की किताब में ऐसा ही लिखा है। आमीन। तो यहाँ पर इसके असरात जब हम देखते हैं तो बहुत बुरे असरात हैं इसके। वो मुकद्दसीन की रफ़ाकत से भी महरूम हो जाता है। मेरा जाती ये मानना है कि ये जो मुकद्दसीन की रफ़ाकत है ना, हकीकत में यही ईमानदार की ताकत है। आप में से कभी भी कोई शख्स कोई बात भूल जाता है, कलाम की बात, और वो दूसरी राह पर चल पड़ता है, तो कभी ना कभी कोई कलाम पेश करने वाला ऐसा कलाम करता है या कोई बंदा बैठा हुआ ऐसी बात करता है जिससे आपका ईमान फिर से जाग उठता है। ऐसा होता है, फिर से याद आ जाता है, हम कहते हैं यार मैं तो भूल ही गया और मैं गलत करने लगा था। खुदा का कलाम आपको बहाल करता है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि आर्नस्मल, खुदा ने उसको बड़ी बरकत दी हुई थी। एक दो बार जब मैं जिंदगी में कमजोर होने लगा रूहानियत में, तो एक रात को उसका एक गीत चल रहा था, और वो गीत जब मैंने सुना तो मेरी आंखों से आंसू निकल गए, और मैंने उसी वक्त जो है अपनी कमजोरी से तौबा की। मैंने कहा खुदा आइंदा से मैं फिर से अपना रिश्ता बहाल करूं। तो ये होती है ईमानदारों की रफ़ाकत, इसी में आपकी ताकत है। जब आप कमजोर होंगे आप फिर से जो है वो बहाल हो जाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसी गल करेगा ना कि तुसी ईमान से फिर बदना शुरू हो जाए। हालेलुया। तो जब कोई गैर कौम से शादी कर लेता है वो कल्ला हो जाता है, कल्ला, ना उसके पास कोई जा सकता है, ना वो ईमानदारों की जमात में आ सकता है। वो अपने ईमान को प्रैक्टिस नहीं कर सकता, वो दुआ नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर नजर रखी जाती है। वो तन्हा हो जाएगा, वो अपना ईमान प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएगा। तो जब ईमान की प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर वो शख्स मुर्दा होता जाएगा, ईमान में घुटता चला जाएगा। वो जितनी भी खुदा से मोहब्बत करता हो, जब वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो सब चीजें बेकार होती जाएंगी। तो इसलिए गैर कौमों में शादी के बहुत बड़े नुकसान जो है वो हमें उठाने पड़ते हैं। फिर वालिदैन पर इसका बड़ा असर होता है। जब कोई गैर कौम में शादी करता है तो वालिदैन पर बहुत बुरी गुजरती, वालिदैन मुंह छुपाते रहते हैं। वालिदैन जिन्होंने मेहनत की, खुद रूखी सूखी खाई, क्या वालिदैन को कभी ऑफर नहीं हुई कि छड़ दो अपना दीन, साढ़े चार दो? क्या वालिदैन को कभी ऑफर नहीं हुई? आप में से शायद ही कोई बंदा ऐसा होगा जिसको ये ऑफर ना हुई हो। हमें तो चलते फिरते ऑफरें होती रहती हैं, पर उन्होंने ये ऑफर ठुकराई। उन्होंने मसीह के साथ जिंदगी गुजारना बेहतर जाना। आमीन। पर वो वालिदैन जिनके बच्चे ऐसा काम कर जाते हैं, गैर कौम की तरफ रुख कर जाते हैं, उनके वालिदैन सारी उम्र कुड़ते रहते हैं और बहुत जो है वो खुदा के हुजूर में भी मुस्तरब रहते हैं, बहुत गम में रहते हैं कि हम अपने बच्चों को संभाल नहीं सकते। कभी माँ बाप की मेहनत को देखें, आपके लिए वो क्या करते हैं। उनके तन पर अच्छा हो या ना हो, आपके लिए लेकर आते हैं। वो अच्छा खाएं या ना खाएं, वो रात को भूखे सो जाएं, पर आपके लिए वो कहीं ना कहीं से बंदोबस्त करके लाएंगे। और चोर ठगन यार ठगन उन्हें थोड़े वास्ते लैके आना।
तो जब इतना सब कुछ माँ बाप करे, सुबह से लेकर शाम तक और फिर शाम से लेकर रात तक दो नौकरियां करें आपके लिए, और फिर आप उनको सिले में इतनी बड़ी बेवफाई दें, तो माँ बाप का क्या हाल होता है, या उन पर क्या गुजरती है, ये कोई नहीं सोच सकता। तो कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले हर शख्स एक बार पीछे मुड़कर देखे, अपने माँ बाप की तरफ, उनकी तकलीफों की तरफ, उनकी मेहनत की तरफ, उनकी मोहब्बत की तरफ। हमारे बुजुर्गों ने ये जो ईमान आपको दिया है, मसीही ईमान, इसके बदले उन्होंने बड़ी जिल्लत उठाई है, बड़ा दुख सहा है। हम तो शहरों में रहते हैं, हमारे साथ तो ऐसी नहीं गुजरती, पर इससे पीछे चले जाएं, जब हमारे लोग ज्यादातर देहात में जिंदगी गुजारते थे तो वो जानवरों के साथ रहते थे, उन्हें जानवरों के साथ रखा जाता, उन्हें अपने पालतू जानवरों के साथ बिठाकर रोटी दी जाती, जानवर को ज्यादा रोटी दी जाती और उन्हें एक सूखी रोटी दी जाती, पर वो फिर भी अपने ईमान में मजबूत रहे, उन्होंने रोटी के बदले अपना ईमान नहीं बेचा। आमीन। तो ऐसे वालिदैन जिन्होंने दुख सहा मसीह के लिए, पर आपको पाला, आपको कभी कमी नहीं होने दी, अगर कोई ऐसा कर जाए तो फिर उन वालिदैन पर बहुत बुरी गुजरती है। फिर इस शादी के आइंदा नस्लों के ऊपर बड़े बुरे असरात होते हैं। अब बच्चा किसके अकीदे पर चलेगा? शादी के बाद बच्चा किसके अकीदे पर चलेगा? पाकिस्तान में ऐसा कानून नहीं है, ये याद रखिएगा। पाकिस्तान में ऐसा कानून नहीं है। जब आप दो अलग मज़ाहिब में शादी करते हैं, खासकर अपने पड़ोसी मजहब से, तो वहां पर चाहे आगे मर्द हो या औरत हो, मजहब उसी का फॉलो किया जाए, जेड़े डांटे नहीं। फिर आजकल बेटों को तो कोई पूछता ही ना, बेटों से तो शादी नहीं होती, क्योंकि शायद उनकी किताबों में जायज ही नहीं है, बेटों से शादी करना नहीं है। पर बेटियों के लिए दरवाजे खुले हैं और आए दिन धड़ाधड़ बेटियां जो हैं वो उस तरफ जाती हैं, पर वो ये नहीं सोचती कि वो औलाद किसकी पालेंगे, उसकी औलाद जो है वो किसके जो है वो प्रैक्टिस करेगी, कौन से मजहब की। तुसी अपने औलाद को खुदा दे 10 हुक्म भी नहीं सिखा सकते। आप अपनी औलाद को ये भी नहीं सिखा सकते कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आप अपनी औलाद को यह भी नहीं सिखा सकते कि यीशु ने आपके लिए जान दी है। वहां पर चुप करके आप एक लोंडी की तरह जिंदगी गुजारेंगे, दूसरों के बच्चों को पालेंगे, और अगर कभी आप खुला लेना चाहें, तलाक लेना चाहें, तो वहां पर यह शर्त लागू है कि अगर आप उस दीन में नहीं तो बच्चे आपके नहीं। ठीक है जी। तो इसका मतलब वो जो औलाद आप पैदा करेंगे, वो जो औलाद आप पालेंगे, वो आपकी नहीं, उसको आप अपना कलाम जो आपके लिए कदर वाला है उसको नहीं दे सकती आप। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पर जुल्म होगा, अदालत आपके खिलाफ, कानून आपके खिलाफ। तो मेरे ख्याल में यह फैसला ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर कोई सोचे तो ऐसा फैसला ही मुश्किल है। अभी हमारी बेटियां बैठी हुई हैं, इनके दिमाग के अंदर जब भी शादी का ख्याल आएगा तो इन्हें यही समझाया जाएगा या ये यही बात रखेंगी कि हम अपनी औलाद को खुदा के नक्शे कदम पर चलाएंगे। ऐसा ही है, हम अपनी औलाद को खुदा के खादिम बनाएंगे। तो भाई उधर जाकर किसके खादिम बनाओगे? वहां सारी प्रैक्टिस बंद। यानी कि इतने बुरे असरात, आपकी दुआएं कबूल नहीं, आपके रोजे कबूल नहीं, आपकी हदिये कबूल नहीं, आप जो है खुदा की कुर्बत से महरूम हो जाएंगे। आपके बच्चे खुदा का कलाम नहीं सीख सकेंगे, आप जितना भी कोशिश करें आप नहीं कर सकेंगे। ऐसे लोग जो गैर कौमी शादियां करते हैं बाद में वो परेशान ही रहते हैं और फिर खुदा को तलाश करते हैं। तो भाई खुदा कहां से सुनेगा? उसने तो पहले कहा जो ऐसा करेगा उसकी दुआएं बंद, उसके रोजे बंद, उसकी इबादत बंद, उसके हदिये बंद। रूहानियत से तो ताल्लुक ही खत्म हो गया ना।
तो इसलिए गैर अक़वाम में शादी जो है ये बड़ा मुश्किल मरहला है, इससे किनारा करना चाहिए और इससे गुरेज करना चाहिए। और कलीसिया में इन बातों की तालीम देना जरूरी है। हालांकि खतरनाक हो जाता है, पर आप नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा। मैं जमात से एक सवाल करूंगा कि मुझे बताएं अपने अंदाजे के मुताबिक ये गैर कौम में शादी का रुझान, इसकी वजह क्या है? तो बताएगा? पैसा, लड़के तालीम में कमजोर हैं, लड़कियां तालीम में अच्छी हैं। जब ये पढ़ लिख कर अच्छी जगह पर जॉब के लिए जाती हैं तो वहां पर इन्हें अपनी कौम का कोई भी नजर नहीं आता। अब जाहिर सी बात है, जॉब के ऊपर बड़े मसले मसाइल होते हैं और जॉब्स के ऊपर जो है वो बड़े आपस में अच्छे ताल्लुकात रखने पड़ते हैं। तो जब एक बंदा 24 घंटे किसी दूसरे के साथ रहेगा तो वो उसी में अच्छा आइडियल अपना तलाश करेगा। और आपके बच्चे कहाँ हैं? स्कूल से दूर, पढ़ाई से दूर। स्कूल तो इन्होंने जाना ही नहीं ना। माए बहने, खुदा इनको बरकत दे, सारी जिम्मेदारी इन्होंने उठाई। कार चलाना है बेटी ने, ठीक है जी, पढ़ना है बेटी ने, बाहरों काम करके आना है बेटी ने, घर वालों के लितर खाने ने बेटी ने, सारी बातें इर्द गिर्द की जो है सारी झाड़ झपड़ सुननी है बेटी ने। बेटे क्या कर रहे हैं? छोटा सा कोई काम कर लिया और आकर गली के मोड़ों पर खड़े हो, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं। तो ऐसे माहौल में ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से फिर जो हमारी बेटियां हैं वो गैरों की तरफ मतवज्जो होती हैं, क्योंकि घर के अंदर उन्हें जो है वो सुकून नजर नहीं आता, वो आसाइशें नजर नहीं आती, उनकी मेहनत उन्हें बेकार नजर आती है और फिर वो दूसरी तरफ जाती है। बहुत सारी तो पैसे दौलत के लिए बहुत सारी अपना आइडियल तलाश करती हैं, उन्हें आइडियल नहीं मिलता अपनी कौम में से। ऐसा ही है, उन्हें एक आइडियल पर्सनैलिटी चाहिए, वो अपनी कौम में नजर नहीं आती। साढ़े मुंडे गुटके परे इन्हों ने दान दे, कौन इन्होंने वेख अच्छा लगेगा? आप समझ रहे हैं? मैं बेटों को भी कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ ताकि ख्याल करें कि ये वो कमजोरियां हैं जिसके सबब से हमारी कलीसिया को नुकसान हो रहा है। हमारे बेटियां आइडियल तलाश करती हैं और वो इसमें भी खता खा जाती हैं, क्योंकि वो कलाम से परे होकर सोचती हैं और वो दुनियादारी में उलझ जाती हैं और उन्हें दुनियादारी की सोच के अंदर एक अलग आइडियल चाहिए, उन्हें बाइबल के मुताबिक आइडियल नहीं चाहिए। फिर इसके बाद हम वजूहात की तलाश करें तो खुद फरेबी है। बाद जगह पर खुद फरेबी है। आप किसी से पूछे आप इससे शादी क्यों कर रहे हैं, तो वो कहते हैं असी ऐसा से शादी करना चाहते हैं, असी बच्चे को कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसा भी सुना है आपने? वो कहते हैं सब बदल लेना है। तो भाई जो शादी से पहले नहीं बदला वो बाद में क्या बदलेगा? फिर तुझे ही बदलना है। समझ रहे हैं? ये नुकसानात हैं जो आपको उठाने पड़ेंगे और ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से गैर कौमों की तरफ अट्रैक्शन होता है और शादियां होती हैं। तालीमी फुकदान पर हमने बात की। लड़के कम तालीम याफ्ता हैं, लड़कियां पढ़ लिख जाती हैं, तो लड़कों को चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी को संभालें और पढ़ाई की तरफ तवज्जो करें, अपना बिजनेस संभालें, अपने काम पर तवज्जो करें, ताकि आपके कलीसिया के अंदर जो रुकावटें हैं, जो कमजोरियां हैं वो जाती रहें। फिर एक और वजह है कि ये मसीहत में अपनी पहचान खो बैठती है, इन्हें पता ही नहीं है कि हम क्या हैं, इसलिए ये गैरों की तरफ जो है वो रुख करती हैं। फिर खानदानी तालीम और तरबियत है। ना खानदानी दुआ है, ना खानदान में कलाम पढ़ा जाता है, ना खानदान पे कलाम के मुद्दों के ऊपर बात होती है, जिसकी वजह से कलाम से दूरी हो जाती है और बेटियां और बेटे जो हैं वो गैर कौमों की तरफ राग़िब हो जाते हैं। तो अपने घरों के अंदर हमें तालीमी तौर पर बाइबल को लेना चाहिए, इबादत का एक सेशन होना चाहिए ताकि हम सब सीखें। आमीन। फिर एक और भी वजह है, शादियों में ताखीर। जब शादियों में देरियां होती है ना,
और हमारे हालात ऐसे नजर आते हैं, माशी तौर पर बड़े पसमानदा होते हैं, तो फिर शादियों में ताखीर होने लगती है। मुंडे भज दौड़ के अपना ब्याह कर लेंगे ने भैन वाल वेंदे नहीं है, तो जो बहनें पीछे रह जाती हैं कहीं ना कहीं फिर वो इस गलती का शिकार हो जाती। वक्त पर शादी कर दे तो ऐसा नहीं होगा। मुझे एक कहानी याद है, एक बेटा था मेरे सामने बैठा हुआ, कोई रिश्ते की बात चल रही थी, तो वो ये कह रहा था कि चाचू मैं चाहना मेरी फटाफट शादी हो जाए, मेरे को कमेटी के पैसे आए ने, अगर शादी होन ना हुई तो मेरी भैन की शादी हो जाएगी, तो फिर मैं 2 साल तक फिर रह जाऊंगा। यानी कि सोच देखें आप, ऐसी भी सोचे हैं, ये सोच अच्छी नहीं है। बहन की पहले वक्त पर शादी करें ताकि बहन किसी गलती का शिकार ना हो सके। उसके बाद हम देखते हैं कि बेएतदाली गैरों से मरासिम में, देखिए इस माशरे में हम रहते हैं, हमारे ताल्लुकात होते हैं, हमें गैरों से ताल्लुकात रखने हैं, पर गैरों को अपने घर में लेकर ना आए, गैरों को अपनी फैमिलीज के अंदर लेकर ना आए, गैरों को आपकी दोस्ती है आप बाहर रखिए, गैरों को अपने घर के अंदर जो है वो लाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसके ज्यादातर नुकसानात यही हैं कि बाद जो पता चलता कुड़ी दौड़ गई है गैर कौम देना। मेरे जीजो, ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं जो आप तक पहुंचाना जरूरी था ताकि आप इन बातों को जानें, आपको पता हो कि खुदा का कलाम क्या कहता है और हमने किन किन बातों में हम कमजोर हैं। अभी हम अपने सेशन को यहाँ पर ख़त्म करेंगे, इसके बाद जो सेशन होगा उसमें हमने ये देखना है कि हम इस पर रोकथाम कैसे लगा सकते हैं, हम कैसे रोक सकते हैं इस सारी बुराई को अपनी जमातों और कलीसिया के अंदर से। तो मेरे ख्याल में तकरीबन 1 घंटा 8 मिनट का मैसेज हुआ है और आपने बहुत सारी बातें सीखी हैं, बहुत सारी सिखानी थी, पर वक्त की किल्लत के बायस मुश्किल हो जाता है। हम आइंदा सेशन में दूसरी बातें सीखेंगे कि अब रोकथाम कैसे करनी है। आमीन, हालेलुया। कलाम समझ में आया? जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया बोले।